लोकसभा इंतखाबात में जीत के लिए सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। इंतखाबी तशहीर में रैलियों का एहतमाम किया जाता है। अब पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने के लिए फजाई सफर में एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चुनावी रैलियों के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन की बुकिंग की जा रही है। लाखों का दिल जीतने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने वाली सियासी पार्टियों पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। उड़न खटोले पर चुनावी जंग, चार्टर्ड प्लेन किराए पर लेने का सिलसिला हुआ शुरू, आवाम के बीच पहुंचने का शॉर्टकट, लाखों का दिल जीतने के लिए करोड़ों का खर्च। हवाई सफर करने में सियासी पार्टियां एक दूसरे से हजारों कदम आगे हैं। बीजेपी उड़न खटोले के जरिए इजलास और रैलियां करने पार्लिमानी हलकों में पहुंचती है। चार्टर्ड प्लेन और एयर टैक्सियों से तशहीर में बीजेपी आगे है। वहीं वसाइल होने से चार्टर्ड प्लेन बुक करने में बीजेपी ने तमाम सियासी जमातों को पछाड़ दिया है। बीजेपी के बाद कांग्रेस और बीएसपी भी एयर टैक्सियों से पार्लिमानी हलकों में पहुंचने के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। जहां जैसी संभव होती है वैसे करते हैं। जितने हमारे पास संसाधन अवेलेबल होते हैं उसका पूरा उपयोग करते हैं। इस बार भी चुनाव में और लोकसभा में लगातार पार्टी सारे संसाधनों का उपयोग करेगी, सारे नेताओं को जनता के बीच में ले जाएगी। चुनावी खर्च में एयर टैक्सी का बिल बड़ा हिस्सा है। बीजेपी ने 2013 में एयर टैक्सी पर 30% खर्च किया था। 30% यानी 24.10 करोड़ रुपए किए थे खर्च। कांग्रेस ने एयर टैक्सी पर 2.77 करोड़ रुपए किए खर्च। बीएसपी ने हवाई सफर पर फूंक दिए थे 1.37 करोड़ रुपए। 2013 के मुकाबले एयर टैक्सियों के किराए में इजाफा हुआ। 45,000 से बढ़कर 55,000 हुआ फी घंटे का किराया। बीजेपी से कोई आगे, बीजेपी के पास तो अरबों खरबों के संसाधन हैं। वो तो पहले से उन्होंने छेंक लिए हैं, सारे बेड़े बुक कर लिए हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर। कांग्रेस तो अपने संसाधनों की कमी के बावजूद जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी और हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास जो साधन जुटेगा, हमारा नेता कार से जा सकेगा तो कार से जाएगा, हेलीकॉप्टर से जा सकेगा तो हेलीकॉप्टर से जाएगा, और जो भी साधन जुटेंगे हम लड़ाई के मैदान में पूरी ताकत से उतरेंगे। और ये निश्चित है कि इस बार परिणाम रिवर्स होंगे। 26 सीटें हमारे पास होंगी, 3 सीटें बीजेपी के पास होंगी। चार्टर्ड प्लेन से आवाम तक पहुंचने को लेकर सियासी पार्टियों की अपनी अपनी वजूहात हैं। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के पास वसाइल की कमी नहीं। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के पास अरबों रुपए के वसाइल हैं। बीजेपी पहले ही ज्यादा से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन बुक कर लेती है। कांग्रेस के मुताबिक उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा कार का इस्तेमाल करती है। बीजेपी के मुताबिक अगर वसाइल हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेवलपमेंट को आवाम तक पहुंचाना बीजेपी का मकसद है। इसीलिए बीजेपी के मुताबिक तशहीर कार से हो या चार्टर्ड प्लेन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मूल आधार जो भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता है उसको जनता से सीधे घर घर जुड़ने का जो अभ्यास है उसके माध्यम से मोदी जी के कामों को नीचे तक पहुंचाएगी और दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मध्य प्रदेश से सभी 29 सीटों को देगी। उड़न खटोले से हवाई सफर कर अवामी रैलियां करने के मामले में भले ही सियासी पार्टियों में मुकाबला चलता रहता है, लेकिन जीत का रास्ता तो अवाम ही तय करते हैं। एयर टैक्सियों के जरिए आवाम तक पहुंचने का शॉर्टकट तो लीडरों के पास है, लेकिन आवाम के दिल में उतरने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस फिलहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। जराए के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस 11 सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी 8 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। सीट शेयरिंग और महागठबंधन पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तंजिया अंदाज में पार्टियों पर फिक्र कसे। जा रहा है तो कोई तीर घाट जा रहा है,
किसी का कोई पता नहीं कि कौन किसके साथ है। अगर किसी के साथ भी है तो उसमें भी टंग खिचौल चल रही है। तो पहले तो ये अपना घर ठीक कर ले, फिर दूसरे के घर के बारे में सोचें। जिन घर शीशे के होते हैं वो पत्थर दूसरे घरों पे नहीं फेंकते। इनके तो शीशे के भी नहीं है, कांच के भी नहीं है, पता नहीं किस चीज के है। ये रेत की दीवारें हैं, सब एक अपने आप ढही जा रही हैं। जितन राम मांझी ने एक मर्तबा फिर छोटी पार्टियों को तरजीह देने का मामला उठाया है। जितन राम मांझी का कहना है कि एनडीए को शिकस्त देने के लिए बड़ी पार्टियों को दरियादिली दिखानी होगी। मजीद इस मामले में जितन राम मांझी से बात की हमारे नुमाइंदे साकित कुमार ने। एक लक्ष्य है और बड़ा लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि हर हालत में एनडीए को शिकस्त देना है और सत्ता पक्ष वो लोग हैं, तो सत्ता पक्ष को हराने के लिए यहाँ तो मजबूत इरादा रखना ही चाहिए। वैसी परिस्थिति में अगर उन्होंने कहा है, वो अपने लिए भी कहा है, कांग्रेस के लिए भी कहा है, हम लोगों के लिए कहा है कि सीट के नंबर के लिए नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए कि कौन कैंडिडेट हमारा किस पार्टी का कहाँ जीत सकता है। तो जब विनिंग करने का जो मामला है, अगर वो हाथ में आ जाता है तब हम शिकस्त करेंगे। हमको जो सीट मिल रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? अभी हम आपको कैसे कहें कि सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हम लोग सिद्धांत पर हैं, हम लोग मांग किया है और उम्मीद है कि हम लोग सभी लोगों को सम्मानित सीट मिलना ही है। कब तक ऐलान हो जाएगा? हम समझते हैं कि आज अंतिम दिन है, कल किसी समय अनाउंस हो सकता है। कम से कम फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन होना है उसके सीटों के लिए। चलिए, बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी जी ने साफ कर दिया है कि कल तक फर्स्ट फेज के इलेक्शन का, चूँकि जो पहले फेज का नॉमिनेशन है वो कल से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट फेज का कम से कम कल ऐलान हो जाएगा और बाकी के सीटों पर भी बात चल रही है। संजय साकित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।